औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि बेड वेटिंग यानी बच्चों का बिस्तर को गीला करना या बिस्तर पर पेशाब का निकल जाना, ये क्या इसकी वजूहात हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। यकीनन ये एक परेशान कुन सूरत हाल होती है कि बच्चा रात को सोते में पेशाब कर देता है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे काजेज़ हैं और उनमें से चंद जो मेन हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी होता है। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो आहिस्ता आहिस्ता ये एजुकेट किया जाता है, तो 3-4 साल तक तो बच्चों को ये एजुकेट किया जाता है कि आपने बिस्तर पर पेशाब नहीं करना, लेकिन वाशरूम में जाकर करना है। तो इसमें कुछ बच्चे ताख़ीर से सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं और इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन बच्चा अगर 6 साल का हो गया और इसके बावजूद वो बेड वेटिंग कर रहा है, तो उसकी कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि क्या ये अगर नाक को बहुत ज़्यादा ख़ारिश करता है या मुंह में उंगली डालता है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है इसको, तो इसका मतलब है हो सकता है कि इसके पेट में कीड़े हों या इसका रंग जो है चेहरे का वो उस तरह से सुर्खी माल नहीं रहा, बल्कि फेंट होता जा रहा है और पेट उसका बढ़ता जा रहा है या भूख बिल्कुल कम हो गई है, कुछ नहीं खाता है। तो इस सूरत में भी ये हो सकता है कि उसके पेट में कीड़े हों, जिसकी वजह से उसको बेड वेटिंग हो रही हो। और अगर बच्चा 6 साल के बाद भी ये अपनी कंडीशन जारी रखता है कि बिस्तर गीला कर देता है और साथ बहुत ज़्यादा उसको भूख भी लगती है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, बार बार खाना खाता है, तो हो सकता है कि वो उसको डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम हो, उसकी शुगर को चेक करवाना और डॉक्टर से मशवरा करना कि इसका क्या हल हो सकता है, तो ये ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अगर बच्चा दिन के वक्त भी पेशाब कर देता है या पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता है, तो ये भी कोई ऐसी वजह हो सकती है कि तिब्बी हालत हो सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। जैसे हो सकता है कि यूटीआई हो गई हो, उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से ये हो रहा है, या मसाने की कमज़ोरी और या उसकी कोई फालजी कैफियत हो मसाने की, जिसकी वजह से ये उसको प्रॉब्लम हो रहा हो। बाज़ दफ़ा बहुत सारे ज़हनी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से, या कोई फोबियाज़ होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता है। और रात में भी बच्चा जब पेशाब करता है तो उससे पूरी डिटेल पूछनी चाहिए कि वजह क्या है। बाज़ औक़ात बच्चे को कोई डरावने ख्वाब आते हैं या कोई अनजाना खौफ होता है, जिसकी वजह से वो बेड वेटिंग कर देता है। और इसके साथ साथ ये है कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि बच्चों को इस वजह से डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज करना चाहिए। कोई बीमारी किसी को मार पीट से तो ठीक नहीं की जा सकती। अगर इस तरीके से ठीक होती हों तो जैसे कुछ सो कॉल आमल जो हैं वो जिन निकालते हैं और वो कहते हैं कि जी इसको जिन है, और बाज़ औक़ात बच्ची को या बच्चे को बेचारे को हिस्टेरिया का मर्ज़ होता है, तो वो बेचारे को जो है ना वो मारते हैं, पीटते हैं कि जी इससे जिन भाग जाएगा। तो अगर हम घर वाले भी इसी तरह से उसके पेशाब को भगाने की कोशिश करें तो ये नहीं भागेगा, बल्कि इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि जिस दिन वो बेड वेटिंग नहीं करता है तो उसको अप्रिशिएट करें कि भी शाबाश, आज आपने माशाल्लाह ख्याल रखा है तो बिस्तर गीला नहीं किया है। दूसरा काम ये करें कि जिस दिन उसने बिस्तर गीला कर दिया है तो सारे लोगों के सामने उसको शर्मिंदा ना करें, बल्कि सफाई के लिए उसको भी साथ लगाएं, उसको भी पता चले कि इससे कितनी तकलीफ़ होती है साफ़ करते हुए। लेकिन उसमें भी उसको कोसते ना रहें, बल्कि उसको कहें कि चलें ये मिलकर करते हैं सफाई इसकी। तो इस तरीके से उसको अंदाज़ा होगा कि ये इससे मुझे बचना चाहिए। दूसरा, रात को सोने से पहले उसको लिक्विड ज़्यादा ना दें, मसलन चाय, जूस या कोई पानी, और इसके अलावा वाशरूम से होकर आए और फिर वो सोए। कभी ऐसा ना हो कि वाशरूम उसको जाना है, उसकी आदत है, लेकिन वो नहीं जा रहा है तो उसके बगैर ही सो गया है, तो इस तरीके से भी हो जाता है। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि अगर बच्चा बिल्कुल पहली नींद में पेशाब नहीं करता है
तो उसको कोई आधी रात के बाद दोबारा जगा कर एक आध दफ़ा पेशाब करवाया जाए, ताकि उसकी ये आदत डेवलप हो जाए कि मैंने रात को उठकर पेशाब करना है। तो ये चंद एक जो एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर अमल करने से आम तौर पर ये बेड वेटिंग का मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर ये कोई मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज ज़रूरी है, यानी ये कोई बीमारी है, तो उसके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके ज़रिए से इलाज किया जा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही मेडिसिन है। मसलन बाज़ बच्चे हैं, उनको अगर यूटीआई है तो उसके कैंथरस से बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इससे इलाज हो जाता है। और काली फास असाबी कमज़ोरी की दवाई है कि अगर मसाने की कमज़ोरी है तो उसको ये दवाई दी जाए तो उससे बड़ा अच्छा इलाज हो जाता है। असाबी कमज़ोरी के लिए तो आप काले तिल जो हैं उनको गुड़ के अंदर जो है मिक्स करके अच्छे तरीके से कूट के तो एक गोली बनाकर दरमियाने साइज़ की, तो वो भी अगर बच्चे को रोज़ाना रात को सोते वक्त खिला दी जाए तो उससे भी ये असाबी कमज़ोरी ठीक हो सकती है। इसके अलावा बाज़ बच्चों को ऐसी लामत होती हैं कि जिसमें करियाजोट मेडिसिन देनी पड़ती है, बाज़ में जो है वो कास्टिकम मेडिसिन है, वो अलामत के मुताबिक दी जाए तो ये पेशाब बेड वेटिंग का जो मसला है वो हल हो जाता है। इसके अलावा मूलियन ऑयल या मूलियन मदर टिंचर जो है वो वर्बास्कम भी जिसको कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से भी जो बेड वेटिंग है उसका मसला हल किया जा सकता है। बहरहाल होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं जो बेड वेटिंग के लिए बड़ी मुफीद साबित होती हैं, और ये मसला चूँकि वालिदैन के लिए भी और बच्चे के लिए भी बड़ा तकलीफ़देह होता है, इसलिए इसका ज़रूर इलाज करवाएँ। ख़ास तौर पर जो बच्चे 15-16 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो फिर उनके लिए तो ये मर्ज़ जो है बड़ा वबाल जान बना होता है, और वो ना हॉस्टल में रह सकते हैं, ना किसी जगह पर वो अकेले जा सकते हैं, कहीं रात को वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, फिर उनके कोई ज़हनी मसाइल बन जाते हैं। तो इसलिए इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को डायपर वगैरह भी ना पहनाएं, बड़े बच्चों को, इसलिए कि जब वो डायपर पहन लेते हैं तो एक तो यह है कि उनका ज़हन इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होता कि हमने बेड वेटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो ज़हन ईज़ी ले लेता है कि ठीक है अब तो मैं सो जाऊँगा, तो अगर मुझे मेरा पेशाब रात को ख़ता हो भी गया, खारिज हो भी गया, तो कोई नहीं, ये कौन सा कोई बिस्तर गीला होगा। तो इस तरीके से एक आदत डेवलप हो जाती है। इंसान का ज़हन सोते में भी सोच रहा होता है। देखें, कभी आपने ये देखा हो कि कई मुसाफिर जो हैं वो रात को मुसाफिर खाने में बेंच पर लेट जाते हैं, तो वो कभी गिरते नहीं हैं, इसलिए कि वो जब सोते हैं तो उस वक़्त उनका ज़हन ये लॉक हो जाता है, उनको ये पता चल जाता है कि हम एक बेंच पे सोए हुए हैं और अगर पहलू बदला तो हम नीचे गिर जाएंगे। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया है 5 बजे का, तो आपको 5 बजने में अभी 1-2 मिनट रहते हैं तो आपको खुद आपकी आँख खुल जाती है कि मैंने 5 बजे उठना था। तो इसकी क्या वजह होती है कि आपका दिमाग जो है वो सोचता है और उसको मैनेज करता है। तो अगर हम डायपर इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी बेड वेटिंग से छुटकारा नहीं हासिल कर सकेंगे, इसलिए डायपर इस्तेमाल करने के बजाय होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।